हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को बताएं जो आपका सीईटी का पेपर है ना, वो सेकंड शिप सीईटी का पेपर, सेकंड शिप का पेपर, ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो एक पॉलिटिकल के प्रश्न, पॉलिटिकल के और आपके हिंदी के प्रश्न दोनों के साथ चर्चा करेंगे। बने रहे एंड क्लासेज के साथ। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। पहला प्रश्न था आपका, पहला ही प्रश्न, और आपको राइट आंसर बताना। पहला ऑप्शन दिया गया है राज्य विश्वविद्यालय की कुलपति। दूसरा ऑप्शन था उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तीसरा ऑप्शन था राज्य निर्वाचित आयुक्त। चौथा ऑप्शन था राजस्थान लोक सेवा आयुक्त के अध्यक्ष। और इनमें से आपका राइट आंसर बी होने वाला है। बी कौन सा होने वाला? बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में किसी प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। पहला ऑप्शन था विधानसभा, दूसरा था आपका राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन था आपका मंत्री और चौथा ऑप्शन था आपका राज्यपाल। दूसरे ऑप्शन का राइट आंसर बताएं। दूसरे ऑप्शन का राज्यपाल आपका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया था, देखें। राजस्थान प्रशासनिक प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय हैं जो निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनने हैं। राज्यपालक कार्यालय, दूसरा है मंत्रिमंडल कार्यालय, तीसरा है मंत्री, चौथा है सरकारी सचिवालय। आपको बता दूं आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सरकारी सचिवालय। जो भी दिखे उस पर पहला टिक मारे, इस पर पहले टिक मारे, बड़े के ऑप्शन में दिया होगा। चौथा आपका प्रश्न है, पूछा गया था प्रैक्टिकल में राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024, अभी की बात हो रही है, 5 सितंबर 2024 की। मुख्य सचिव कौन थे? सुभाष चंद्र, सदन पंत, सतीश कुमार और जगदीश मीणा। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। बिल्कुल बी आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपका सामने, पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को शामिल किया गया? या आप सभी देख लें, नीति निर्देशक तत्व भी बारे में पूछा गया, फर्स्ट शिप में भी और सेकंड शिप में भी। इसमें आपने किस आंसर दिया होगा? कौन सा आंसर? आयरलैंड का संविधान, दूसरा यूएस का संविधान, तीसरा ब्रिटिश का संविधान, चौथा है कनाडा का संविधान। पांचवें में किस ऑप्शन दिया होगा? पांचवें ना आपका राइट आंसर ए, आयरलैंड से संविधान संशोधन, जो नीति निर्देशक तत्व किसे? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, छठा प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? और इनमें से आपका राइट आंसर कांता भटनागर था, कांता भटनागर। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में से राजस्थान के प्रमुख मुख्य सचिव थे? पहला ऑप्शन था के राधाकृष्ण, दूसरा था श्री राजेश भूषण, तीसरा था श्री वी नारायण, चौथा था श्री अपूर्ण चंद्र। राइट आंसर आपने क्या होगा? सातवें का के राधाकृष्ण, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य का वर्णन करता है? जल्दी बताएं, कौन सा अनुच्छेद? कौन सा अनुच्छेद भाई? अनुच्छेद 163वां। अगला प्रश्न आपका नवा प्रश्न था, अंतिमवा प्रश्न है ये, प्रैक्टिकल में पूछा गया था। पंचायती राज और अशोक मेहता समिति की सिफारिश के बारे में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन, पहला, अगला फर्स्ट शिप में तो आपके पंचायती राज संस्था से दिया गया है नागौर बगदरी गांव में।
है ना, जवाहरलाल नेहरू का पूछा गया था। इसमें से आपका राइट आंसर है ना, इनमें इसमें आपका डी होगा। यदि पंचायती राज संस्था का अधिकार चुनाव एक वर्ष में नहीं होता है, 5 वर्ष में एक बार होता है। अगला प्रश्न आपका हिंदी का प्रश्न पूछा गया है। हिंदी के प्रश्न के साथ हम पहला प्रश्न है हिंदी का, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य पहला प्रश्न, जिसे 10वां प्रश्न बनाया गया है। और आपके पहला प्रश्न में पहला ही ऑप्शन राइट होने वाला है। आप यहां बैठे। 11वां प्रश्न है, जिसमें से दूसरा प्रश्न पूछा गया था हिंदी का, कौरव शब्द में प्रत्यय शब्द के आगे लगते हैं, उपसर्ग शब्द के पीछे लगते हैं। अ, ओ, व और क। आपका कौरव में अ प्रत्यय है, अ, ना कि ओ और व है। आपके सामने आपका 12वां प्रश्न, निम्न में 12वां प्रश्न है, निम्न में से आज का पर्यायवाची शब्द है। आग, आग। कुसुन, अक्षु, अवनी और द्रग। जल्दी बताएं, जल्दी। आपका होगा डी, ऑप्शन नंबर। सॉरी, आपके 12वें प्रश्न का राइट आंसर ए होगा, ए, कुसुन। अगला प्रश्न आपके सामने, आज लड़के ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया, इस वाक्य में अवयव हैं। पहला ऑप्शन सूर्य ग्रहण, दूसरा है, तीसरा है रहस्य, चौथा है आज। जल्दी बताएं, जल्दी बताना है। आपका होगा डी, आज। अगला प्रश्न आपके सामने 14वां प्रश्न। 14 प्रश्न है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का युक्त वाक्य कौन सा है। मैं गाड़ी भरता हूं, उसका सर खुजलाता हूं, जी घबराता है, वो लाज रही हैं। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। 100 नंबर ए होने वाला है 14 प्रश्न में। 15वां प्रश्न आपके सामने है, विषम शब्द का संधि होगी या विच्छेद है, संधि विच्छेद। पहला ऑप्शन विष प्लस म, दूसरा है विम प्लस सम, तीसरा है वी धन सम, चौथा है वी धन समा। और आपका पहला ही ऑप्शन राइट होने वाला है, सॉरी, तीसरा वी धन समा, विस्मा। और आपका 16 प्रश्न, अतिम शब्द में संगत अर्थ नहीं है। जल्दी बताएं। अत्यधिक शत्रु, बिल्कुल सी आंसर। अत्यधिक शत्रु वेलकम। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। बने रहे हमारे कृष्णा क्लासेज के साथ। अगला प्रश्न आपके होगा जो जीके का होगा, राजस्थान जीके और रीजनिंग का, ठीक है ना, और मैथ के, इन तीनों को सेल्स करवाएंगे। अगला प्रश्न। वेलकम, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे साथियों, और मैं आशा करता हूँ कि सभी ने प्रश्न राइट किए होंगे और सभी का पेपर अच्छा गया होगा। वेलकम, राधे राधे, अलविदा साथियों।